जी, मैं डेविड सालिक और इस वक्त मैं वाशिंगटन में हूँ। आग जड़ा वाले वाक़े हम जितनी मजम्मत करें कम है, लेकिन खाली मजम्मत से काम नहीं होगा। इसका एक दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ कि आप चाहे पाकिस्तान में भी हों। पहले मैं आपको अपडेट देता चलूँ। इस वक्त 21 चर्चेज सो फार जला दिए गए हैं और आप अंदाज़ा करें उन 21 चर्चेज में हज़ारों की तादाद में बाइबल्स होंगी। 100 से ज़्यादा लोगों के घरों को जला दिया गया। ये जो रेफ्यूजीज़ हैं पाकिस्तान, ये जो नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया में जो रेफ्यूजीज़ हैं या दूसरी कंट्री में रेफ्यूजीज़ हैं, ये वही रेफ्यूजीज़ हैं जो ऐसे वाक़यात की वजह से अपने अपने घरों को इनको छोड़ना पड़ता है और इनको मजबूरन दूसरी कंट्रीज़ में जाके रेफ्यूजी स्टेटस लेना पड़ता है। और जिस तरह से वो 8-8, 10-10 साल दूसरी कंट्रीज़ में एक रेफ्यूजी बन के रहते हैं, वो अंदाज़ा उन्हीं को पता है, क्योंकि मैं उन पर काम करता हूँ तो अंदाज़ा है मुझे। लेकिन फिर वो कुछ सालों बाद उनकी आवाज़ दब जाती है, फिर वाक़या कोई आता है तो फिर उनकी याद दोबारा ताज़ा होती है कि कोई वजह है जो ये पाकिस्तान के अक़लीतें पाकिस्तान से जा रही हैं। और ये 1956 के बाद ही होना शुरू हुआ है ज़्यादा वाक़यात। और 1956 के बाद तो आपने मिनॉरिटीज़ को जो है ना वो बिल्कुल ही सेकंड क्लास सिटीज़न ही बना दिया है, ये कह के कि ना वो PM बन सकते हैं ना प्रेसिडेंट बन सकते हैं। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि ये जो मुल्क है ये सिर्फ हमारा मुसलमानों का मुल्क है, बाकी अक़लीतें जो है वो बस यहाँ पे हमने उनको एहसान किया हुआ है। जबकि पाकिस्तान जो बना था वो अक़लियतों के डिसीजन वोटों से ही बना था। खैर, ये तो अब भूल जाते हैं, एहसान फरामोश लोग इसको भूल जाते हैं। जिनको याद रहता है वो अभी तक जो है ना हमारा साथ देते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ कि हम पहले फिलाडेल्फिया से भी हम जब आते थे वाशिंगटन, बसें भर के प्रोटेस्ट करती थी। यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जाते थे, हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं। अभी प्रोटेस्ट की ही बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप अपने अपने घरों में बैठ के अगर आप USA में तो कांग्रेसमैन के ईमेल्स आपको मिल सकती है, वाइट हाउस की ईमेल सकती है। अगर आप यूरोप में हैं तो आपको यूरोपियन यूनियन की ईमेल्स मिल सकती हैं, वहाँ के गवर्नमेंट मिल सकते हैं। अगर आप कनाडा में तो वहाँ पे मिल सकते हैं। उनको बैठ के घरों में ईमेल्स करें कि पाकिस्तानी मिनॉरिटीज़ के वीज़ा प्रोसेस को आसान किया जाए, ताकि वो वहाँ से आके इन कंट्रीज़ में सेफ रह सकें आके यहाँ पे। क्योंकि उस कंट्री में वो सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो जो कानून वहाँ पे है वो बस कानून तो छोड़ें, वहाँ के जो लोगों का जो मेंटालिटी है मोस्टली वो एक बहुत ही जाहिलाना मेंटालिटी है, और जो कि ऐसे वाक़यात इसी वजह से वहाँ पे होते हैं। और दूसरा जो मेन रीज़न यही है कि आपने माइनॉरिटीज़ को सेकंड क्लास सिटीज़न 1956 में जब कर दिया, तो अब जो है ना जो मेजॉरिटी वो समझती कि वो उनका मुल्क है, और ये जो मिनॉरिटी है ये सिर्फ यहाँ पे हमने इनको जो है ना एहसान किया हुआ इनको यहाँ पे रुकवा के, और इनकी कंट्रीज अब बाहर ही हैं, जाएँ बाहर। तो ये बहुत ही ज़्यादती है और ये सही नहीं हो सकता। ये होपलेस केस जो पता है, जब डॉक्टर कह दे कि जी अब आप दुआई करें, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये वो केस हो गया वो अनफॉर्चुनेटली। तो मेरी आपसे गुजारिश है, चाहे पाकिस्तान में भी हूँ, आप पाकिस्तान में चाहे कनाडा में, आप कई लोग घरों में होते हैं, शाम में 1-2 घंटा लगाएं, कनाडा के गवर्नमेंट के ईमेल्स निकालें, USA की ईमेल्स निकालें गवर्नमेंट की, आप यूरोपियन कंट्रीज़ की निकालें, सबको ईमेल्स करना शुरू। जब लाखों की तादाद में ईमेल्स जाएंगी आपकी कि जी हम मिनॉरिटीज़ यहाँ पे सेफ नहीं है, हमें इजी प्रोसेस के तहत यहाँ से निकाला जाए, तो यही काम हो सकता है। हमारे प्रोटेस्ट करने से 15, 20, 25, 50 लोग जमा हो जाएंगे, उसके बाद हम लोग अपने खाने पे चले जाएंगे, उसके बाद कोई घरों में चले जाएगा। उस प्रोटेस्ट से कोई फ्यूचर जो है वो प्लान नहीं हो सकेगा। प्रोटेस्ट ज़रूर हो जाएगा, वो हम फेसबुक पे भी लगा देंगे, लेकिन मेरा एक आइडिया है कि आप अपने अपने शहर में, अपने अपने घरों में बैठे बैठे दुनिया की ईमेल्स निकाल के सबको ईमेल करना शुरू करें। लाखों की तादाद ईमेल जाएंगी और प्रेशर पड़ेगा और आपके वीज़ा प्रोसेस जो है वो आसान किया जाएगा। ये मेरा मानना है, और मैं भी इस काम पे जो है ना, मैं कल से मैंने ईमेल्स निकालना शुरू की हैं। और आपने कॉपी पेस्ट करके वो ईमेल्स जो हैं वो सारे कांग्रेसमैन को, सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, चाहे वो कनाडा की हो, USA की हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, आपने ईमेल्स करके सबको भेजें और इसको आप रिक्वेस्ट करें कि जी हालात जो हैं वो पाकिस्तान में अक्सर ऐसे होते रहते हैं। ये तो सिर्फ इस वजह से पब्लिक में आ गया है ये, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर हुआ, लेकिन ये ऐसे बेसिकली ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। कई लोग इसको मानने से जो इनकार करते हैं अक्सर, लेकिन ऐसा होता रहता है। बहरहाल खुदा आप सबको अपनी हिफाजत में रखें, और गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस अमेरिका। और हम फिर भी हम कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि वो हमारी कंट्री है, हम वहाँ पैदा हुए हैं, लेकिन जो वहाँ के कानून हैं, वहाँ के जो लोग हैं,
जो ज़्यादतियाँ करते हैं, जो आपको सेकंड क्लास सिटीज़न आपको डिक्लेयर करके रखा हुआ है, ये लोगों की वजह ज़्यादती है। पाकिस्तान ने ज़्यादती नहीं की, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने ज़्यादती की है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल एंड इस पर आप काम करें, इस पर सोचें और ईमेल निकाल के आप आज से ही ईमेल करना शुरू करें। थैंक यू सो मच।